नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और बैठक आप देख रहे हैं। किसी भी महिला के जीवन में उसकी माँ बनने का जो वक्त रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, बेहद खास क्षण होता है। और इस दौरान अपने आने वाले बच्चे की और ख़ुद की देखरेख में वो कोई भी कमी या समझौता नहीं करना चाहती, लेकिन कई बार नियमों के नाम पर माँ को उसके अधिकारों से वंचित भी किया जाता है। ऐसा ही एक मामला है बिलासपुर हाईकोर्ट के सामने आया, जिसमें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार कहा है। जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के आदेश दिए हैं। तो इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। और हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई थी। रायपुर के आईआईएम में कार्यरत महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट में दरअसल याचिका लगाई थी। उनकी शादी 2006 में हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं हो पाए। 2023 को उन्होंने 2 दिन की एक नवजात बच्ची को गोद लिया। इसके बाद 180 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की, लेकिन संस्थान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उन्हें सिर्फ 60 दिन की परिवर्तित छुट्टी ही दी जाएगी। इसलिए हमारा आज का विषय यही है कि मातृत्व अवकाश मजबूरी नहीं, जरूरी है। जी, ये एक पिटीशन था जिसपे आईआईएम इंस्टीट्यूशन के एक प्रोफेसर लेडी ने 1, 2 या 4 दिन के बच्चे को अडॉप्ट किया था और अडॉप्शन पे वो गवर्नमेंट रूल हिसाब से 6 महीने का मातृत्व अवकाश मांग रही थी। मैं आईआईएम की तरफ से उसको डिफेंड कर रहा था। आईआईएम में मेरा ये कहना था कि जो आईआईएम है वो एक सोसाइटी है। सोसाइटी के पहले रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगा, पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा मेरा ये ऑब्जेक्शन था कि ये जो मातृत्व अवकाश है, चूंकि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है आईआईएम और उनके कर्मचारी में, इसलिए ये लीव वगैरह सब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से ही गवर्न होंगे। मैंने एक 2024 का केस रिलाई किया था सुप्रीम कोर्ट का। सामने वाले ने भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस रिलाई किया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट और पब्लिक, ये माता का अधिकार है, उनको ये मिलना ही चाहिए, चाहे सर्विस रोल में कुछ भी लिखा हो। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली ये जजमेंट पास कर दिया 21 में, आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए। जस्टिस गुरु का जजमेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि ये मातृत्व अवकाश उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उनको देना पड़ेगा। अब ये एडवाइज्ड है कि उसकी अपील करें और ये अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मातृत्व अवकाश की हकदार है हर महिला, हाईकोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि सरोगेसी या गोद लेने की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को जीवन, देखभाल, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह और विकास का अधिकार है। अतः निश्चित रूप से ऐसी माताएं इस उद्देश्य के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जस्टिस विभू दत्ता गुरु ने ये स्पष्ट कर दिया कि जैविक और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के बीच मातृत्व लाभों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फिर संस्थाएं ऐसा क्यों करती हैं? संस्थान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि माँ, चाहे आप सरोगेसी से बनी हैं या आपने गोद लिया है किसी भी तरीके से, लेकिन एक माँ की भूमिका में है। आपके बच्चे को तो पूरा समय चाहिए ना, उसे वो 2 दिन के नवजात बच्चे को यदि उस महिला ने लिया तो उसके बाद जाहिर तौर पर पूरा अधिकार है उस बच्चे को भी मातृत्व सुख का, और एक माँ जो है उसे भी अपने बच्चे की केयर करनी है। तो जाहिर तौर पर ये राइट्स है उसके। और आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मातृत्व का मौलिक अधिकार है। ऐसे में ये आईआईएम ने ऐसा क्यों किया और ये सिर्फ 60 दिन का अवकाश क्यों दिया, ये भी एक विषय है। लेकिन कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं इसकी हकदार हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हर्षिता पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग छत्तीसगढ़, और हमारे साथ हैं हमीदा सिद्दीकी जी, जो कि अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की। और आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमीदा जी मेरा आपसे है इस पूरे विषय को लेकर कि जब अनुच्छेद 21 में भी इसका जिक्र है, तो उसके बाद ये संस्थान जो हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, या किस चीज, जब इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कहीं मानव अधिकार जो है उसमें इस तरह की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, इस तरह के जो हवाले दिए जाते हैं वो कैसे दे पाए?
हमीदा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सॉरी। थैंक यू सो मच। जी जी हमीदा जी, इस विषय पर जी मुझे आपसे आपसे जानकारी लेनी है, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहती हूँ कि किस तरह का मामला था, और तब जी जबकि सारे राइट्स मातृत्व सुख के मिले हुए हैं उसके बावजूद भी संस्थाएं ऐसा कैसा कर पाती हैं? जी जी मैंने लता गोयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ जजमेंट है और इसने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट किया है जस्टिस विभु दत्त गुरु जी ने। और आपका प्रश्न यदि ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर कोई सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है कि सारे कानून होने के बाद भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता। जहां तक सवाल है कि इस केस में क्या रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए ये महिला आवेदिका पिटिशनर चाहती थी, वो था सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972। इसका 43 है और इस रूल के तहत हर महिला को चाइल्ड एडॉप्शन लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। और इसका जो रूल है 43B, ये पर्टिकुलर ऐसी महिलाओं को जो कि किसी को गोद लेती हैं या उनका स्वयं का बच्चा है, उनको मैटरनिटी लीव देने के प्रोविजन हैं। चूंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक उनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट नहीं है और इसलिए हमारे ऊपर ये चाइल्ड केयर का जो लीव रूल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल है, वो लागू नहीं होगा। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर क्या लागू होगा वो है उनकी जो HR पॉलिसी है। और उनकी HR पॉलिसी में सिर्फ 60 दिन का लीव प्रोवाइडेड है, इसीलिए उन्होंने 60 डेज का लीव दिया उसको। और उसके बाद कुछ महिला संगठनों ने मिलके आवाज उठाई तो उसकी लीव बढ़ा के 84 डेज की गई। लेकिन उस महिला का कहना था कि मुझे जो शासन द्वारा प्रदत्त लीव है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 में, मैं उसकी पात्र हूं और उसी की वजह से उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो अब प्रश्न कोर्ट के सामने दो हो गया कि क्या यह महिला IIM द्वारा संचालित HR पॉलिसी की ही हकदार है या उसके ऊपर भारत के संविधान का आर्टिकल 21 लागू होगा। और सारे अभी तक के जितने जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके मद्देनजर ये पाया गया कि किसी महिला का जो मैटरनिटी लीव है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। न सिर्फ उस महिला का मौलिक अधिकार है बल्कि उस बच्चे का भी मौलिक अधिकार है कि उसको अच्छी तरह से पलने बढ़ने का अवसर दिया जाए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, जैसे एक लैंडमार्क जजमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। ये 2000 का केस है और इस केस में न सिर्फ ऐसी महिलाएं जो उच्च पदों पे हैं या बड़े संस्थानों में हैं, बल्कि जो मास्टर रोल पे काम करती हैं, जो टेम्पररी हैं, कैजुअल हैं, उनको भी मैटरनिटी लीव देने का आदेश आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि IIM जैसी संस्थान ये कहें कि हमारा HR पॉलिसी ही उस पे लागू होगा। इसके लिए तो ये कहा जा सकता है कि संस्थानों को संविधान के दायरे के बारे में सोचना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और देखिए कोर्ट ने तो अपना काम किया ही है और बेहद खूबसूरत टिप्पणी भी, जैसे आपने शुरुआती वक्तव्य में अपना कहा, इस पर की है। लेकिन इस मामले में HR नीति में चाइल्ड एडॉप्शन लीव का प्रावधान नहीं है, उन्होंने ये जिक्र किया। लेकिन ऐसा जरूर होना चाहिए, आज के समय में विशेष तौर पर होना चाहिए। जो लाइफ स्टाइल है या जिस तरह से ऐसे मामले लगातार बढ़े, सरोगेट मदर जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लोग अब खुलकर इसको स्वीकार कर रहे हैं और कंपनीज में जो महिलाएं काम करती हैं जाहिर तौर पर उन पर कई तरह के तनाव है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि वो
गर्भधारण भी नहीं कर पाती या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से, तो कम से कम पॉलिसीज इस तरह की होनी चाहिए। संस्थान छोटा हो या बड़ा है, वाकई में एक बड़ा सामाजिक विषय है और इसलिए IANS 24/7 आज विषय के साथ बैठा है कि इसके माध्यम से भले ही इसमें जीत गई महिला, और जीतना था ही क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार था जैसा अभी हामिदा जी बता रही हैं, लेकिन इस तरह की कंपनीज, वो भी IIM जैसी कंपनी यदि इसका पालन नहीं कर रही है, भले वो भारत सरकार के जो उसमें ना आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब थोड़ी है ये कि आप प्राइवेट हैं तो आप कुछ भी करेंगे या जो मौलिक अधिकार है आप उससे वंचित रखेंगे महिलाओं को। मेरे साथ हर्षिता पांडे जी भी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष है महिला आयोग छत्तीसगढ़ की। हर्षिता जी, स्वागत है आपका। और आपसे इस विषय पर प्रथम रिएक्शन, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा इस पूरे विषय पर, वो चाहिए। सोनल जी, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जो है, एक नजीर जो है वो महिला अधिकारों को लेकर किस तरह से भारत में परिवर्तन आवश्यक है, इसकी तरफ एक ध्यान आकृष्ट करने का ये पूरा विषय रहेगा। क्योंकि जो डिसीजन आया है उसमें सीधा कहा गया है कि बायोलॉजिकल सरोगेट और अडॉप्टेड मदर हो, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मतलब उसका कोई आधार ही नहीं है। बच्चे का भी अधिकार है, महिला का भी अधिकार है। और जितना कि हम लोगों ने इस विषय पे काम किया हुआ है, महिलाओं के, बच्चों के विषय पे, पहला जो प्रथम वर्ष है जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, इसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो मोर्टेलिटी रेट है। मतलब बच्चे का जो प्रथम वर्ष है और उसमें भी प्रथम माह है। और इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिन के बच्चे को उन्होंने गोद लिया था। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये समझने वाला विषय है कि 2 दिन के बच्चे को यदि कोई गोद ले रहा है तो किस तरह से आप जो है उसको मैटरनिटी लीव में अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। और हाईकोर्ट ने जिस तरह का डिसीजन दिया है, ये आने वाले समय के लिए एक जो है वो एक माइलस्टोन रहेगा। और महिलाओं के बारे में हम बात तो करते हैं, जैसे हम कार्यस्थल पे प्रताड़ना को लेकर हम पौष की हम बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर संस्थाएं बच जाती हैं, कहती है हमारा हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। मैं एक ज्वेलरी शॉप में थी, दिवाली के समय बहुत लेट तक महिलाएं वहां काम कर रही थी। तो मैंने कहा कि आप यहाँ क्या स्थिति है, किस तरह से आप क्या कर, बोले नहीं हमारा तो बेंगलोर में है, तो वहां पे है इसकी कमेटी। तो मैंने कहा लेकिन आपकी महिलाएं यहाँ बहुत ज्यादा है, तो आपका यहाँ अगर कुछ होगा। हम लोगों ने एयरपोर्ट में पहली बार ये कमेटी छत्तीसगढ़ में बनवाई। तो मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा, महिलाओं को सिर्फ मौखिक रूप से स्थान, सम्मान, अधिकार देने का विषय नहीं है। अब समय आ गया है कि हमको समझना पड़ेगा, यदि आप महिलाओं को एक देश की आधी आबादी के रूप में, एक आधे वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देख रहे हैं, तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उनके जो चैलेंजेस हैं। आप बच्चा जो है वो सिर्फ महिला की जवाबदारी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद बायोलॉजिकल और सोशल इसमें महिला का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो मुझे लगता है इतना कंसिडरेशन जो है वो ठीक है। हाईकोर्ट में ये केस महिला ने जीता और मुझे उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, यदि वहां भी जाती है तो वो जीतेंगी। पर सोनल, असली बात ये है कि स्थितियां क्यों आती हैं। हाँ, मेरा कहना है कि ये स्थितियां निर्मित नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे जेंडर पैरिटी या जो जिसको हम कहते हैं कि लैंगिक समता वाले समाज की कल्पना हम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। महिलाओं को वो अधिकार मिलना चाहिए कि वो इस तरह के, देखिए उसके मेंटल स्पेस का कितना फर्क पड़ा होगा, उसकी वर्क जो एक एफिशिएंसी है, कल्चर है, अरे अच्छा यही है इनका केस चल रहा है। तो मुझे लगता है इन चीजों, वक्त आ गया है कि इन चीजों से ऊपर उठ के हमको देखना पड़ेगा। हर्षिता जी, और 2023 का ये मामला है, आप सोचिए 2025 में हम चल रहे हैं, बच्चा ऑलरेडी 2 साल का हो चुका है। ठीक है, कोर्ट का आदेश अब आया या वर्डिक्ट इस पर आया आप कोर्ट का, लेकिन 2 साल तो आप वाकई ठीक कह रही हैं कि किस तरह की मानसिक चीजों से उसे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो कोर्ट में केस था, वो लड़ रही थी, उसके लिए भी अपने आप को मजबूत करना था, दूसरा वो बच्चे की देखभाल, तीसरा यदि संस्थान आपको छुट्टी नहीं दे रहा है तो वो एक पैनिक है ही, और इतने छोटे बच्चे को, वो भी इतने लंबे समय के बाद आपको मातृत्व सुख मिला है, तो एक वो अपने आप में एक अलग ही चीज थी। ये सारी चीजों से जो वो गुजरी हैं वाकई में, लेकिन उन्होंने एक नजीर पेश की है कि वो इस विषय को लेकर गई कोर्ट तक। चूंकि आपने कहा कि इस तरह के कई मामले आते हैं, मैं इस पर आपसे अगला सवाल जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले हामिदा जी मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना यह है कि भाई ये तो जागरूक थी और इन्होंने अपने केस को वहां तक लेकर गई जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर प्राइवेट संस्थानों में ये होता है कि यदि वो बोल देते नहीं हमारे यहाँ नहीं है इस तरह की पॉलिसी, तो मान लेती हैं लड़कियां, और फिर चाहे उनको विदाउट पे रहना पड़े लीव पर वो रहती हैं कुछ दिनों के लिए।
इस विषय में अधिकारों की यदि बात करें तो कितने जागरूक हैं लोग, और किस तरह के कितने मामले इस तरह के आते हैं कोर्ट में, इसमें और अत्यधिक जागरूकता की आवश्यकता है। एक महिला होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते आप इसमें महिलाओं को कितना महत्वपूर्ण समझती है कि कम से कम इस विषय में, चूंकि हर लड़की माँ बनने का सुख चाहती है और इससे होकर गुजरती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूक होना चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। हामिदा जी। जी, इसके लिए तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं या अडॉप्शन पे लीव नहीं देते हैं, तो आप एक तरह से उस महिला को उसके जॉब से अलग होने की बात करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। वो आप देख सकते हैं कि कहां तक महिला पहुंच गई है, जाके फाइटर जेट से उन्होंने अटैक कर दिया दूसरे कंट्री पे, जो कि खुद मां है। अगर महिला चाहे तो या तो नौकरी कर ले या मां बन जाए, इन दोनों के बीच चयन की स्थिति स्थापित की जाती है समाज के द्वारा, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और अगर महिला काम छोड़ दे, उसके बाद वो काम पे जाना चाहे, जैसे उसका बच्चा बड़ा हो जाए, जाना चाहे तो वो जा नहीं सकती है। तो इस तरह से आपने उसको एक जो कैरियर है उसको खत्म कर दिया। और अगर बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जाए घर पे, वो भी नहीं हो सकता है, फिर बच्चे का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। इस स्थिति में देखने की जरूरत यह है कि उसको जो उसके राइट हैं, एक फेवर नहीं है, मैटरनिटी लीव एक फेवर नहीं है, बल्कि उसका राइट है और उसके डेवलपमेंट का सवाल है, उसके बच्चे के डेवलपमेंट का सवाल है। हम बात करते हैं कि क्या ये लीव सिर्फ माँ को ही मिलनी चाहिए या बच्चा पालने में सिर्फ माँ का ही योगदान होना चाहिए, पिता का नहीं होना चाहिए? जी, ये सरासर गलत है। और ये हमारे यहाँ की धारणा है कि बच्चा पालना सिर्फ माँ का काम है और उसको कैरियर से दूर हो जाना चाहिए, उसको कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए डेवलपमेंट की। आप देखेंगे, आई हैव नेम ऑफ द कंट्रीज: स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए। स्वीडन में 480 दिन की पेरेंटल लीव मिलती है। जर्मनी में 3 साल तक बड़े होने तक बच्चे को पेरेंटल लीव मिलती है। फ्रांस में भी 3 साल तक के बच्चे को पेरेंटल लीव मिलती है। लाइकवाइज यूएस में 12 वीक का उनको एफएमएलए लीव मिलती है। इसी तरह यूके में 50 वीक का मिलता है। साउथ कोरिया में भी आपको लीव मिलती है, लेकिन ये लीव सिर्फ माँ को नहीं मिलती है, पिता को भी मिलती है, क्योंकि ये साझी जिम्मेदारी है। और इस तरफ जहां देश को बढ़ना चाहिए, दूसरे देशों का अनुसरण करना चाहिए कि वहां किस तरह से माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे को पालते हैं। पेड अनपेड अलग चीज है। हर कंट्री में कुछ ऐसी लीव होती हैं, जैसे यूएस में है 12 वीक का पेड लीव होगा, और उसके ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अनपेड लीव मिलेगी, लेकिन आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये महिला या इसके जैसी कोई और भी महिला होती है, वो नहीं जा पा रही है, उसके घर में आया की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, काम पे नहीं जा रही है, एक सीमित अवधि तक ही वो लीव ले सकती है। उसके बाद उसको रोल से हटा दिया जाएगा, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, उसका लीव एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो अनऑथोराइज लीव में उसके ऊपर डी चला के उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वुमेन को आगे बढ़ने में, औरतों को आगे बढ़ने में रोकती हैं, कुंठा में लाती हैं कि क्या मैं ये माँ ही बन जाऊं या मैं सिर्फ नौकरी कर लूं। ये जो डिसीजन लेने की स्थिति लाई जाती है वो बहुत ही तकलीफदेह है। हमारे देश में भी पेरेंटल लीव होना चाहिए, और अगली पिटीशन इस महिला जैसी किसी और महिला को भी लगाना चाहिए, या कोई और जागरूक संस्था इस संबंध में पिटीशन लगाए कि हमारे देश में भी ऐसी लीव होनी चाहिए, जो सिविल सर्विसेज रूल 1972 का है उसमें अमेंड हो, या किसी भी तरह से शासन इस पे ध्यान दे। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप उसको ऑप्शन मत दीजिए, आप दोनों करने दीजिए, क्योंकि मातृत्व सुख एक ऐसी चीज है, या वो जो एक प्रिविलेज है, वो एक महिला को ही प्राप्त है। तो जब उसे ये प्रिविलेज है, तो एट द टाइम उसको नौकरी करने का भी अधिकार है।
तो उसी में सामंजस्य बनाने के लिए ये सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं और इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही और वाकई में दोनों की साझा जिम्मेदारी। अभी तो फिलहाल भारत में महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, जब पुरुषों के जो पेरेंटल लीव आप कह रही हैं उसके अधिकार की एक लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन पहले तो आपके साथ जो हो रहा है इसके लिए आना जरूरी है। और वाकई में जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम क्यों सिर्फ उनको आरक्षण के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या हाथ में पैसा देकर उनको सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। उनके जो मौलिक अधिकार है इस पर क्यों हम ध्यान नहीं देते कि भाई जितनी भी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थान है या जो भी संस्थाएं सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, वो किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ ये ना कर पाएं कि आप इतने दिन चाहें तो आप विदाउट पे ले लीजिए, कुछ कह देंगी, बहुत दरियादिल होंगी तो नौकरी से नहीं निकालेंगे वरना निकाल भी देंगे। उस दौरान जब एक तीसरे मेहमान का घर में आगमन होता है, पैसे की और भी जरूरत होती है, उस दौरान यदि आप ये अधिकार उनको नहीं देते तो ये भी एक अपने आप में कष्ट का विषय है। हर्षिता जी, आपने कहा इस क्षेत्र में काफी मामले सामने आए, आपने देखा है, इस पर आपने काम किया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो जिन महिलाओं के साथ ये हो रहा है और प्राइवेट संस्थाएं हैं जो, इन पर किस तरह का जो है दबाव बनाया जाना चाहिए कि जब अपनी एचआर पॉलिसीज बनाते हैं, जब ये तय करते हैं, तो चाहे वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव की बात हो या फिर मैटरनिटी लीव की बात हो, ये देना आवश्यक है और ये उसी हिसाब से देना चाहिए जो भारत सरकार ने तय की है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम वर्कफोर्स की बात करते हैं भारत में, तो बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लेबर्स है उनका है। जो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर में लोग हैं, जैसे नौकरी में हैं, संस्थाओं में हैं, ऑफिसेज में हैं, उनका तो फिर भी कहीं कोई एक विषय रहता है। पर मुझे लगता है सबसे जो दोहरी मार है वो सोशल सिक्योरिटी को लेकर।